लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि जो भी भाव और भावना जो हमारे भीतर की जो संज्ञा है वो भावना होती है और वो संज्ञा के कारण कर्म के आने के वक्त हम उसी भावना में चले जाएंगे जो भावना में वो कर्म बांधा हुआ है। आज हम यही मुद्दे को खोलने की कोशिश करेंगे। आप कितने भी ये सोच के बैठो कि कोई भी कर्म आ जाए, मुझे इसमें अच्छा ही बनना है, अच्छा ही, आप कितना भी सोच कर बैठोगे, कितना भी सोच के बैठो, लेकिन जो वो कर्म अगर अगर पिछले समय का होगा और आपको भुगतान के लिए सामने आया है, तो वो समय जब आपने भोगा था, उस समय जो सोच होगी आपकी, जो भावना थी, वो भावना में एक बार आप चले ही जाओगे। यही वजह थी कि सीता को पिछले 4 भव में, आप अगर रावण संहिता पढ़ो तो ये मालूम पड़े कि सीता का ये चौथा भव है, उससे पहले के 3 भव में रावण ने सीता को अपहरण किया ही किया है। और हर बार, हर पिछले 3 भवों में सीता अग्नि प्रवेश करके जल के मर गए थे। इसी मुद्दे पे हम आज आगे, क्योंकि अभी आपको 2-3 हमारे जो भी एपिसोड रहे हैं उसमें आपको यही स्टोरी से पूरी बात हुई है, तो आज भी हम इसी बात से ही ये पूरी बात को खोलेंगे। जैसे कि इतना तीर्थंकर नाम कर्म बांध देने के बाद, इतने पद्मलेशिया जैसी शुभ लेशिया में रावण चले गए थे। वो उसके ये लेशिया में जाने के बाद अष्टापद पर उन्होंने जाके मंदोदरी के साथ जो मंदोदरी ने नृत्य किया और रावण ने जो उस वक्त वीणा बजाई, तब उनके भाव बहुत ही उत्कृष्ट थे। पद्मलेशिया में वो स्थित थे, मंदोदरी नृत्य कर रही थी, उसके नृत्य में कहीं भी खलेल ना पड़े, इतना वो ध्यान रख के वो भी परमात्मा की भक्ति में खो गए थे, मंदोदरी भी खो गई थी। उस समय रावण जो वीणा बजा रहे थे उसका एक तार टूट गया और वो तार टूटने की वजह से मंदोदरी के नृत्य में खलेल ना पड़े, ये सिर्फ इतनी ही सोच और परमात्मा की भक्ति में वो कहीं से भी उनकी तरफ से कोई विक्षेप ना पड़े, उन्होंने अपने दाहिने जांघ की अंदर से एक नस खींच के निकाल दी और उसी नस को, क्योंकि वो विद्याधर थे, समझना है वो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। रावण एक बहुत बड़े विद्याधर थे, वो बहुत सारी विद्याओं को उन्होंने सीखा था, उन्होंने साझा किया था, उन्होंने आत्मसात किया था। तो वो विद्या के तहत उन्होंने अपने पैर से वो नस निकाल भी दी, पैर को वापस तुरंत सब मिनट में हो गया और वही नस को उन्होंने वीणा का तार बना दिया और बजाना चालू रखा। मंदोदरी के नृत्य में कहीं उन्होंने खलेल नहीं आने दी। परमात्मा की भक्ति में इतना शरीर का भान भूल जाना, परमात्मा की भक्ति के लिए खुद के शरीर को पीड़ा देना, अपने शरीर का भान तक भूल जाना, यही बात, यही उनका जो कर्म था, इसी कर्म ने उनको भी परमात्मा के जैसा ही बनाया। देखो ये भाव भावना की बात है, इसके लिए ये उदाहरण समझना बहुत जरूरी। यदि मेरे भीतर परमात्मा के जैसे भाव आ जाए कि मुझे किसी भी व्यक्ति की भक्ति को विक्षेप में नहीं लाना है, मुझे किसी भी व्यक्ति की तकलीफ को देखकर शांत नहीं बैठना, सभी जीवों को बचाने की भावना, सभी जीवों की भक्ति को अविरत रखने की भावना, सभी जीवों के शासन, मतलब परमात्मा और भक्ति भाव के प्रति उसकी भक्ति कभी ना टूटे ऐसी कोशिश करना, यही बात है जो
आपको बराबर उसी परमात्मा के जैसा बनाता है। ये कर्म है। आपने ऐसा कर्म किया कि इनकी परमात्मा की भक्ति को मैं बिल्कुल खलेल ना पहुंचाऊं। यही काम राजा श्रेणिक ने भी किया। हमने श्रेणिक का भी उल्लेख दिया है। श्रेणिक बिंबिसार जो मगध के राजा थे, जो चाणक्य की तब की ही बात है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। परमात्मा महावीर के समय जो श्रेणिक राजा थे, वो श्रेणिक राजा उनके मासी के भाई, लड़के भाई, ऐसे उनके तो भाई ही थे। परमात्मा महावीर के वो भाई ही थे, लेकिन उन्होंने इतनी श्रद्धा परमात्मा के प्रति लगाई थी, उनको इतना भगवान महावीर कहाँ पे हैं, आज कहाँ पे हैं, उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, उनको किस चीज की जरूरत है, सतत सतत उनका ध्यान उसके अंदर था। और परमात्मा से धर्म पाने के बाद उन्होंने भी अपने आप को बिल्कुल शुद्ध लेशा में लाके रख दिया था। यही उनकी क्रिया प्रक्रिया ने, यही कर्म ने भी उनको बिल्कुल परमात्मा महावीर जैसे ही, बिल्कुल उनके जैसा ही आयुष्य, उनके जैसी ही तीर्थंकर नाम कर्म की क्षमता, उनके जैसा ही जो समय काल, बिल्कुल दूसरे, ऐसा मान लो कि दूसरे महावीर परमात्मा जब आने वाली उत्सर्पिणी काल में होंगे, तो वो ये राजा श्रेणी का ही जीव बनेगा। हमें खाली भाव भावना पे ही फोकस करना है। ये दो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा जैसा अनुरूप बना पाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक और उदाहरण देती हूँ। आज हम सिर्फ भाव भावना को ही समझेंगे। आपको ये पता है, रेवती श्राविक, जिनको भी मालूम होगा, परमात्मा महावीर को जब वो गौशाला ने तेजोलेशिया छोड़ी, ये प्रसंग सबको पता है। मैं उसकी आगे की बात करना चाहूंगी। तेजोलेशिया परमात्मा के आसपास ऐसे गोल प्रदक्षिणा देके वही वापस गौशाला के शरीर में चली गई। लेकिन जो ज्वाला परमात्मा के शरीर के आसपास गोलाई में प्रदक्षिणा फरी थी, वो अग्नि की ज्वाला के कारण भीतर में शरीर के अंदर बदलाव आया ही आया। परमात्मा का शरीर कभी भी किसी भी रोग का परिणाम नहीं आता है। लेकिन ये कर्म था उनका, वेदनीय कर्म का उस समय भुगतान था, तो परमात्मा को भी डायरिया हुआ, झाड़ा में लोही निकला, लोही मतलब खून के दस्त हुए, खून के दस्त परमात्मा महावीर को हुए। और उस दस्त उनको खाली 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक हुए। आप सोच सकते हो तेजोलेशा शक्ति में कितनी शक्ति होती है। आप सिर्फ इतना सोचो कि भगवान जैसे, भगवान के शरीर जो 1000 हाथी के बल वाला होता है, उनके शरीर को भी अंदरूनी पीड़ा हुई कि उनको 6 महीने तक खून के दस्त हुए। और इस बात का जब लोगों में पता चला, तब लोगों को चिंता हो गई। उन्होंने पूछा भगवान को कि आपको ये ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है, आप सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं। तब परमात्मा ने जवाब दिया कि ये मेरी वेदनीय कर्म का उदय है, ये मेरे ही कर्म का उदय है। गौशाला के साथ मेरे जो भी पूर्व जन्म के जो भी कर्म का उदय होगा, उसी के उदय के कारण मुझे ये पीड़ा 6 महीने तक भुगतनी पड़ेगी। अब 6 महीने तक ये भुगतनी पड़ेगी, अब उसका सॉल्यूशन तो चाहिए। तब लोगों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गौतम स्वामी ने और सभी मुनियों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, आप ही जानते हो, आप भगवान हो, आप ही इसका उत्तर दो कि ये आपकी पीड़ा किस प्रकार से शांत हो सकती है। और उस वक्त भगवान ने ये बताया कि कोई नगर का नाम लिया, अभी नगर का नाम तो मुझे नहीं याद है, वो नगर में आप जाओ, वहां रेवती श्राविका ने
कोड़ा पाक बनाया हुआ है। कोड़ा आप जानते हैं, वो जो जिनसे वो पेठा बनता है, वो कोला पाक को हम पेठा मानेंगे क्योंकि वो बड़े भोपले में से ही बनता है। वो रेवती श्राविका ने कोड़ा पाक बनाया है, उसमें से उसने ये सोच के ही बनाया है कि ये मैं भगवान महावीर को वराऊंगी, लेकिन आपको वो नहीं लाना है क्योंकि उसने ये सोच के ही बनाया। जैसे मैं कहती हूँ ना, कर्म की स्थिति ऐसी होती ही है, हर एक चीज का तोड़ ऊपर वाला करके ही रखता है। भगवान महावीर को ये लेशिया लगनी थी, तेजोलेशिया का असर होना भी था, उससे पहले ही वो रेवती श्राविका ने ये सोच के कोला पाक बना दिया था कि मैं ये कोला पाक बनाऊं और जो भी कोई श्रावस्ती नगरी में जाएगा तब मैं भगवान को ये कोला पाक घोराने के लिए उसके साथ भेजूंगी। उसने ये सोच के ही बनाया था, उसने अपने लिए घर के लिए बनाया था, तो उसने थोड़ा सा भगवान के लिए अलग से सोच के भी बनाया। उसको ये मालूम पड़ गया था, उसको रेवती श्राविका को ये मालूम पड़ गया था। इसको आप इंट्यूशन कह सकते हो, ये एक प्रकार का इंट्यूशन होता है जिसमें आ जाता है कि ये कहीं कोई घटना होने वाली है और उसको आप पहले से ही प्रायर तैयारी करके उसके अनुरूप रास्ता निकाल के आप रखते ही हो। रेवती श्राविका ने ये सोच के कोला पाक ऐसे ही बनाया कि वहां कोई भी जाएगा तो मैं सभी मुनियों को और सभी गुरु भगवंतों को ये वराने के लिए भेजूंगी, इसलिए उसने डबल बनाया, घर के लिए भी बनाया, भगवान के लिए भी बनाया था। अब गौतम स्वामी को भगवान महावीर बोलते हैं कि आप सिंह अणगार को वहां भेजिए और उनको बोलिए कि वो रेवती श्राविका को ये वो कोला पाक उसने अपने घर के लिए बनाया, वो आप वो मेरे लिए वो भेजिए, जो मेरे लिए सोच के बना है ना उसको वो नहीं भेजे। ये बात होने के बाद रेवती श्राविका को कोला पाक उसके घर लेने के लिए सिंह अणगार गए। वो रेवती श्राविका को मिले और मिलने के बाद उन्होंने ये बताया कि आपको ये कैसे मालूम, आपको ये कैसे पता कि मैंने ये बनाया हुआ है। तब उन्होंने बताया सिंह अणगार ने कि ये भगवान को पता था कि आपने ये बना के रखा हुआ है, तो आप ये चीज दो, लेकिन आपके घर वाला देना, आप अलग से बनाया उसको मत देना। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ। देखिए, ये कहानी से हम इतना ही सीखेंगे कि हमारे भीतर जो भी शुभ अच्छाई आपके भावना में पल रही होगी ना, जिसके लिए भावना पल रही होगी ना, उसको ये भावना पहुंचेगी ही ये बहुत अच्छी बात होती है, आप ये बात समझना। अगर इसी को हम इंट्यूशन कहते हैं, आप इंट्यूशन आपको मालूम है, आपको ये भी पता है कि अगर किसी को याद करो तो उसका फोन दूसरी मिनट में आता ही आता है। अगर किसी को बहुत आप याद करते हो ना तो दूसरी, और यही है भाव भावना, उसको बहुत बहुत नजदीकी से और बहुत गहराई से हमें समझनी। ये सारे जो शुभत्व के फल है, ऐसे ही शुभ के और अशुभ के दोनों आपको तुरंत मिल जाते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स किसी भी ऐसी भावना को अगले जन्म तक भी सीमित नहीं रखता है, उसको नहीं रखना ही अगले जन्म तक। अभी सोचा अभी फल वो दे देगा आपको। शुभ भाव या शुभ इच्छा रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। सिंह अणगार गए रेवती जी से, उसने ये लिया, कोला पाक लिया, गए परमात्मा को होराया और वो पीड़ा में बहुत शांति उनको हुई भी, लेकिन 6 महीने तक तो वो पीड़ा चलने वाली थी। वो पीड़ा ये खाने के बाद तुरंत शांत भी हो गई। और आपको ये मैं बताऊं, परमात्मा ने ये भी बताया कि रेवती श्राविका ने उसी वक्त तीर्थंकर नाम कर्म भी बांधा। वो भी अपने अगले 24 के अंदर रेवती श्राविका भी तीर्थंकर बन के आई।
हमें सिर्फ ये तीनों कहानी से एक ही सीख लेनी है, एक ही सीख आज हम लेंगे कि परमात्मा के प्रति श्रद्धा, परमात्मा के प्रति भक्ति भाव, और वो भी इतनी तीव्रता से, इतने गहराई के भाव से कि मेरे भगवान को कुछ हुआ है, मेरे भगवान को तकलीफ हुई है, तो उनकी तकलीफ को मैं शीघ्र ही शांत करूं। रावण ने भावना भाई कि मेरे भगवान की भक्ति हो रही है, मेरे भगवान की भक्ति ये मंदोदरी कर रही है, तो उसमें ताल से मैं बिल्कुल ना चूकूं। श्रेणिक राजा ने भी यही भावना की कि परमात्मा को कोई तकलीफ कहीं पर भी ना होने पाए। मैं राजा हूं और मेरे राजा होते हुए परमात्मा को कहीं भी कोई पीड़ा कैसे हो सकती है? समझ रहे आप? बात समझ रहे? ये सिर्फ पद्मलेशिया और उसी लेशिया में उनके सोचे हुए भाव का ही कर्म बंद हुआ है, और वो इतना शुभ हुआ है कि ये तीनों ने अपने अगले 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 भवों में तीर्थंकर बनने का नाम कर्म उपार्जन कर लिया। ये तीनों, क्योंकि इसी भव में ये उपार्जन किया, एक ही भव छोड़ के दूसरे ही भव में तीनों तीर्थंकर बन जाए, तीनों के तीनों। शुभ भाव और शुभ भाव के कर्म बंध, अब हम उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है? अब हम आज कर्म बंध के प्रोसेस में शुभ भाव पता चल गया है। हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वो था वर्गणा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार जूम मीटिंग म्यूट हो रही है। अभी शायद मैंने खोल दिया है, आपको आवाज आएगी, ठीक है? कर्म वर्गणा, वर्गणा का अर्थ है कि जो कर्म के पुद्गल अणु परमाणु ब्रह्मांड में उपलब्ध है ही, खच्चोखच भरे हुए हैं हमारे आसपास। हम जो सोचेंगे वो जो लेशिया होगी, वो लेशिया उस पुद्गल को पकड़ के हमारे आत्म प्रदेश के ऊपर उसको लगा देगी। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। मुझे रोटी के लिए आटा बांधना है, तो आटा भी उपलब्ध होना चाहिए, पानी भी उपलब्ध होना चाहिए, और नमक भी उपलब्ध होना चाहिए। अगर मुझे रोटी का आटा बांधना है, तो मैं एक जगह से आटा लूंगी, एक जगह से नमक लूंगी, एक जगह से पानी लूंगी, और सबको मिक्स करके मैं आटा बना के रख दूंगी। पिंकू, जो ने मासी फोन कर છે. હા, એટલે પાછો મને મિસ કોલ આવે. अब हमें इसी प्रोसेस के ऊपर आगे बढ़ना है, इसी प्रोसेस के ऊपर कि हमें कार्मण वर्गणा तो लगनी ही लगनी है। देखिए, अभी बात क्या है कि कार्मण वर्गणा हम कर्म तो करेंगे ही करेंगे, कर्म के किए बगैर तो हम शांत तो बैठे रहने वाले नहीं। हम ऐसे ही आंख बंद करें, हम कुछ ना करें और आयुष्य खत्म करें, ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं। तो कर्म तो बंद होना ही होना है, तो हमें कौन सी वर्गणा को ब्रह्मांड से कर्म के रूप में खींचना चाहिए? बात समझ में आ रही है ना? देखो, इसी बात को हम एग्जाम्पल में भी एक उदाहरण लेकर करेंगे। आटा तो हमें गूंदना ही गूंदना है, बनाना ही बना है, तो हम कौन सा आटा ले? हम वो दलिया वाला बड़ा बड़ा आटा लेकर गूंदने जाएंगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमने आटा लिया, लेकिन आटे में सिर्फ तेल ही डाला, पानी नहीं डाला, तो हो पाएगा? तब भी नहीं हो पाएगा। हम आटा लेकर बैठे, ना उसमें तेल डाल रहे, ना पानी, हम कुछ नहीं डाली, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हमें जो कर्म करना है, या हमें कर्म करना जरूरी है कि ये कर्म तो किए बगैर मुझे चलेगा ही नहीं, तो उसी के ही वर्गणा को हम लेंगे
और वो वर्गणा में से ऐसी वर्गणा हमारे आत्म प्रदेश पर लगे जो बिल्कुल शुभ और शुद्ध ही हो। उसमें कोई भी प्रकार का ना क्लेश होना चाहिए, ना कृष्ण लेशिया, ना नीचे के तीनों में से कोई भी लेशिया उसमें मिश्रित नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको जो भी कर्म करोगे वो बिल्कुल शुद्ध लेशिया और शुभ लेशिया, शुभ भाव से ही करना पड़ेगा, अगर आप कर्म बंध से मुक्त होना चाहते हो। कर्म बंध से हमें मुक्त होना है। अब हम ऐसा कर्म करें जो कर्म का बंध, जो कर्म बाद में बिल्कुल शुभत्व को ही बांधने वाला निकले। उसमें कोई भी अशुभ कर्म ना जुड़े, ना हम अशुभ कर्म के साथ उसको भोगने के लिए भी वापस फिर से जब जन्म ले तब हमें उसको बिल्कुल अशुभ तरीके से भोगने की बारी ही ना आए। बात समझ में आ रही है ना? कर्म बंध हम अब ऐसे करेंगे, ऐसे हमारा कर्म का बंध होगा, जो कर्म बंध सिर्फ और सिर्फ भुगतने के समय वो अपने आप निकल जाए, वो खर जाए, वो खर जाए। अब वो बिल्कुल सीमेंट कंक्रीट की तरह जाम ना हो जाए। जब आप किसी बच्चों के लिए छोटा सा घर बनाते हो, ये जैसे जूहू बीच पे मिट्टी से आप घर बनाते हो ना, तो मिट्टी को थोड़ी गीली करके ऐसे मजबूत करके उसको बनाओगे कि वो सिर्फ टाइम बीइंग थोड़े समय के लिए ही टिका है। जैसे ही एक पानी का मोजा है वो अपने आप मिट्टी मिट्टी में मिक्स हो जाए। आप वहां सीमेंट कंक्रीट का बना सकते हो? नहीं। और अगर बनाया तो वो एक झोंके, हवा के एक झोंके में या पानी की एक लहर से वो निकल सकता है? ना। तो अब हमें कर्म ऐसा बांधना है कि जो एक पवन की एक लहरखी उसको मिटा के चली जाए। इसका अर्थ ये हो गया कि अब हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग, तीव्र तीव्र और मजबूत बंधन में कभी भी नहीं बंधना चाहिए। आप कोई भी रिलेशन में जितने तीव्र और मजबूत बंधोगे ना, उतना आपका कर्म तीव्र रूप से बंधता जाएगा, उतना ही। हमें कोई भी भाव और भावना को, कोई भी कर्म, कोई भी रिलेशन, कोई भी फीलिंग्स, कोई भी लागणी को स्ट्रॉन्ग और दूसरे तीसरे जन्म तक वो साथ में आए, ऐसी लेशिया से कभी भी बांधनी नहीं है। अगर आपने ऐसी बांध दी ना, फिर तो वो निकाचित हो जाएगी, और निकाचित होने के बाद उसको आपको हर एक तरीका, हर एक बार जन्म लेना, हर एक बार। और हो सकता है कि उस आपकी अवस्था या आपकी सोच ऐसी हो ही नहीं कि मैं इसको दूसरे जन्म में खत्म कर पाऊं। आप ये सोचोगे कि ठीक है, चलो जाने दो, अभी जो जैसा गया गया, वो अगला दूसरा जन्म मनुष्य मिलेंगे तब जो होगा देखा जाए। ये अगर आपने सोचा ना कि जो होगा देखा जाएगा, तो जरूर समझना कि अब आप अभी तक भी आप मोक्ष की परिभाषा से कोसों कोसों दूर हो। अध्यात्म अभी आपके भीतर प्रवेशा नहीं, अगर आपने ये सोच लिया तो। कर्म बंध से मुक्ति नहीं मिली तो आपकी आत्मा कभी भी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएगी। ये बात डेफिनेट है। अगर आप ये सोचो कि इसमें कोई दूसरी राय हो सकती है तो वो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मना के रास्ते पे चलने वाले को
शायद फल मिले या ना मिले, आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल इस जन्म में मिले या ना मिले, लेकिन जो नया कर्म बंधेगा वो ऐसा डेफिनेट बंधेगा जो आपको अगले जन्म में उसी कर्म से छुड़वा के ही दम लेगा। ये सारी रेवती श्राविका, कृष्ण महाराजा, उसके बाद ये रावण, उसके बाद श्रेणीक राजा, इन सभी ने ऐसी बढ़िया अवस्था में अभी नया कर्म का बंध किया है। ये किसी के यहाँ माइक चालू है, प्लीज बंद कर दो। चंद्रिका जी, चंद्रिका जी, हाँ जी हाँ जी, जरा माइक बंद कर दीजिए। ओके, हाँ जी। आपको इसी जन्म में ऐसा कर्म करना है, ऐसा कर्म करना है जो आपको दूसरे तीसरे जन्म में जन्म मरण के फेरे से बाहर निकाले ही निकाले, वो निकाले ही निकाले। इंस्टेंट रिजल्ट है, समझ लेना आप। अगर आपने ये जन्म में सिर्फ इतना सोचा ना कि मुझे अब आगे जन्म मरण नहीं करना है, मुझे मुक्ति की तरफ जाना ही जाना है, जिस वक्त आपने ये सोच लिया, आप समझ लेना आपकी लेशिया ने पॉजिटिव बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी। और अब जितने ही नए नए कर्म बनते जाओगे वो सारी शुभ लेशिया में ही नए कर्म बनाते जाओगे। पुराने जो भुगतने हैं वो तो भुगतने हैं, वो तो उसमें से तो हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन वो भुगतते भुगतते जो भी आप नया बांधोगे ना वो आपको छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा, वो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी से दूर करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। तो हमें इतना सोचना जरूर है कि कोई भी कर्म करो उसमें बिल्कुल तीव्रता के भाव नहीं आने चाहिए, तीव्र खुशी भी नहीं चाहिए, तीव्र दर्द भी नहीं चाहिए, तीव्र नफरत भी नहीं चाहिए और तीव्र प्रेम भी नहीं चाहिए। प्रेम राग की बात है, सर्व जीव पे प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम में भी दो बात है, मैं जरूर समझाऊंगी, समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति से या अपनी ही फैमिली से बहुत स्ट्रांग प्रेम, बहुत स्ट्रांग, कि मैं मेरे बच्चों से इतना ज्यादा प्रेम करूं कि उनके ऊपर अगर कोई तकलीफ देना आए ना तो उसको डंडे मार मार के मैं भगा दूं। आप अपनी फैमिली और बच्चों को इतना ज्यादा अगर ये उन्मादी है, इतना ज्यादा प्रेम करोगे कि इनको कोई भी तकलीफ देना आए उसको मैं मार मार के भगा दूं। इसी को राग कहा गया है। देखो पहले आज हम कुछ चीजें तय करेंगे, राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं। हमारा आगे का पूरा टॉपिक राग किसे कहते हैं उसके ऊपर जाएगा और द्वेष किसे कहा जाता है उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि यही राग ही चीज एक ऐसी है जो हमें तीव्रता से बचा ही नहीं सकती। रावण इतने ज्यादा ज्ञानी और ब्राह्मणी थे, ब्राह्मण ऋषि के पुत्र थे, महान महर्षि के पुत्र थे, लेकिन उनकी माता कैकसी राक्षसी थी, राक्षसी कन्या, और उसने जो अपने बेटे मतलब उनके जो दूसरे बेटे कुबेर थे वो देव पुत्र माने जाते थे, क्योंकि वो उत्तर दिशा के देव हैं कुबेर, और उनको हमेशा उनकी वजह से रावण को कभी भी उसके पिता से विरासत में राज्य नहीं मिला। ये बात उन्होंने रावण के दिमाग में रोज डाली है, रोज डाली। उन्होंने इस बात को रोज बताया है कि कुबेर की वजह से ही, कुबेर तेरा सौतेला भाई है और कुबेर की वजह से ही तुझे तेरा हक नहीं मिला, तुझे तेरा हक नहीं मिला। यही वजह थी
कि ब्रह्म पिता की वजह से वो ज्ञान तो उन्होंने बहुत पाया छोटी उम्र में, लेकिन माँ की इस सीख भी उनको सतत मिली है, सतत मिली है। और इसी सीख के कारण वो जैसे ही शक्तिशाली हुए, जैसे ही बड़े हुए, सबसे पहले उन्होंने लंका के ऊपर चढ़ाई की, कुबेर को वहां से भगा दिया और उसकी सुवर्ण लंका और उसका पुष्पक विमान दोनों को रावण ने हत्या लिया। उसको कोई विरासत में नहीं मिला था लंका का राज्य। लंका का राज्य ऐसा तो था नहीं कि उसके पिता वहां के राजा थे और उनको ये मिल गया, ऐसा नहीं था। आज जैसे हम एक भाई के पास धन है तो दूसरा भाई उसके पास धन है तो उसको पढ़ाने की कोशिश करे या उसके लिए कोर्ट में जाए या ऐसी कोई भी, आज तो कोर्ट है, पहले तो कोर्ट कहाँ थी, पहले तो जाके चढ़ाई करते थे और लूट के आकर बैठ जाते थे। यही कारण है रावण में दोनों गुण मौजूद थे, धर्म भी था, ज्ञान भी था, श्रद्धा भी थी और पाप भी था। उन्होंने दोनों तीव्रता से किए। देखो समझने की बात है, उन्होंने दोनों बिल्कुल तीव्रता से किए, बिल्कुल तीव्रता से। यही कारण था कि तीव्रता से पाप करने के कारण ही उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हुई और सीता का अपहरण भी करके आए, राम के हाथों उनकी मृत्यु भी हुई। और धर्म भी इतना, श्रद्धा इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी। प्रति वासुदेव के शरीर में 500 हाथी का बल होता है, चक्रवर्ती के शरीर में 1000 हाथी का होता है, ऐसे प्रति वासुदेव के शरीर में 500 हाथी का बल होता है। इतनी बाहुबली उसके शरीर में होती। यही कारण है कि वो 3 खंड का राजा खुद सबको मार मार के, भगा के, हरा हरा के, सबको परेशान करके, लूट के वो 3 खंड का राजा बनता है, प्रतिवासु। अब हम यही इसी बात को समझेंगे कि ये शक्ति जो होती है ना शरीर में, जो शक्ति ने उनको त्रिपुरुष वासुदेव जैसे अशुद्ध प्रतिवासुदेव, त्रिपुरुष वासुदेव भी प्रतिवासुदेव थे, रावण भी प्रतिवासुदेव, ऐसे 9 प्रतिवासुदेव। इनके एक ऐसी शक्ति पिछले जन्म की उत्कृष्ट की हुई युग पुरुषों के भीतर अपने कर्मों के संचित करने के बाद एक ऐसी मजबूत शक्ति उनके आत्म प्रदेश में पैदा होती है, जिसके कारण उनको आगामी भवों में प्रति वासुदेव, वासुदेव, तीर्थंकर, चक्रवर्ती ऐसे ऐसे पद को भोगने का मौका मिलता है। अशुभ कर्म होंगे तो वो प्रति वासुदेव होंगे और शुभ कर्म होंगे तो वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे ही आपको ये मैं 64 जोगणी की बात बताऊंगी, 50 वीर की बात बताऊंगी, जो भी भैरव है, जो भी सिद्ध, ऐसे ही सिद्ध भैरव और जो होते हैं वो सारे भी शुभत्व को प्राप्त करके ये सारे शुभ कर्म को मजबूत बना के अपने शरीर के अंदर शक्ति को उत्पन्न करते हैं। आपको ये पता होगा, जो भी ये 64 जोगणी है ना, उनके जो जो स्थान होते हैं ना, जैसे माता चामुंडा, जैसे जैसे माता अंबाजी माता, ये सारे 64 जोगणियों के शक्ति पीठ माने जाते हैं। यही कारण है कि उनकी स्थिति को वो जहां पे हुए, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चामुंडा, ये सारे, और ये गलतफहमी में मत रहना, ये सारे के सारे माता के नाम 64 जोगणी का नाम जैन धर्म में भी है। बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना, ये हिंदू धर्म के नाम। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जो शक्ति, जो साबुत आत्मा प्रदेश को लेकर कोई जीव जन्म लेता है ना, यही फैक्ट है। इसको कोई भी धर्म अपने ज्ञान से नाबूद नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा।
तो ये जो 64 जोगणी है, 50 वीर है, फिर भैरव है, जो भी सिद्ध आपको ऐसे जो भी सिद्ध पुरुषों के नाम उत्कृष्ट 64 त्रिषष्ठी शलाका पुरुषों के नाम आपको मिल रहे हैं, वो अपने पूर्व पूर्व जन्म में हमारे जैसे ही सामान्य होते हैं। जैसे रेवती श्राविका थी, बिल्कुल सामान्य आप और हमारी तरह की गृहिणी थी वो। आप जैसे सीजन में बनाते हो मुरब्बा या अगर अगर आप अगर अगर किसी ने आंवले का मुरब्बा बना के रखा हो तो ये सीजन में उसको कोविड में कितना काम आएगा, बस यही सोच के बनाते हो आप। ऐसा ही सोच के रेवती श्राविका ने बनाया था। उसने सिर्फ इतना सोचा था कि शायद अगर कोई जाएगा वहां पे भगवान जहाँ पे थे वहां कोई जाएगा तो उसके हाथों में भगवान के लिए जरूर भिजवाऊंगी, यही उन्होंने सिर्फ ज्यादा सोचा। लेकिन जब सी अणगर आए वो लेकर गए, उन्होंने बताया रेवती श्राविका को कि भाई आपका जो कोला पाक मुरब्बा बना है उनका परमात्मा की सेहत के लिए बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। वो बोल रहे आप सब ले जाओ, तब वो उन्होंने मना किया। वो बोले भगवान ने मना किया है, उनके नाम से बनी हुई चीज आप नहीं दोगे, आप अपने घर के लिए जो बनाया वो जरूर दो। सोच हमारे भीतर की वो त्रिषष्ठी शला का पुरुष, वो शक्ति पुरुष जो शक्ति पीठ अपने भीतर लेकर बैठे हैं, ये शक्ति आपको आपके आत्म प्रदेशों को ऐसे बड़े बड़े शुभत्व के लिए ही आपका जन्म होता है। हमें यहाँ एक बात ये जरूर समझनी है कि चाहे हम सामान्य है, आज हम सामान्य है, आज हमारे भीतर इतनी बड़ी शक्तियां नहीं है, लेकिन ये भीतर शक्ति ये सोच के ये भाव भावना से ही उत्पन्न हो सकती है, इसके बगैर नहीं हो सकती। अगर हम भी आज अपने मन में हमारे भीतर में ऐसी भाव भावना जगाए कि हमें परमात्मा की तरह सभी जीवों को अभयदान देना ही देना है, हमें ये कार्य करना ही करना है। मैं सिर्फ ये सोचूं कि मैं बिंदु मेरे आसपास रहे सभी जीवों को, वो उन जीवों को जिसको भी पीड़ा हो रही होगी उसकी पीड़ा में दूर करने जाऊंगी जाऊंगी, बस आपको सिर्फ इतना शुभ सोचना है और इसी शुभत्व के ऊपर टिके खड़े रहना ही रहना है। ये शुभत्व के ऊपर हमें मजबूती से खड़ा रहना है। तीव्र राग करो करो, वो शुभत्व के ऊपर करो। क्योंकि तीव्र राग अगर शुभ के ऊपर किया तो शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा, और तीव्र राग अगर द्वेष के ऊपर किया, ये नफरत के ऊपर किया, तीव्र राग आपने अशुभ प्रवृत्ति के लिए किया तो नरक भी मिलेगी। देखो रावण को दोनों मिला, उसी जन्म में उसने तीव्र राग भी किया है और उसने तीव्र द्वेष भी किया है। परमात्मा के लिए तीव्र राग था, श्रेणिक राजा को परमात्मा के लिए तीव्र राग था, रेवती श्राविका को परमात्मा के लिए तीव्र राग। मेरे भगवान क्या कर रहे हैं, कैसी हालत में। आज हमारे आसपास भगवान नहीं है लेकिन गुरु बहुत है। मेरे गुरुदेव क्या कर रहे हो, आपको पता है देव गुरु और धर्म ये तीन ही तो है जो हमें यहाँ से हमें शुभ और शुभ भावना ले पालने के लिए, ये तीन ही तो है, और है क्या। कुछ और तो हमारे पास है नहीं हाथ में, गुरु तो है ना। मेरे गुरु, उनको कोई भी पीड़ा होगी तो मैं कैसे शांति से सो सकती हूँ। देखो गुरु है ना, अब यहाँ समझना है, आप अपने गुरु के लिए पीड़ा करोगे, चिंता करोगे, भगवान के लिए इन्होंने चिंता की, यहाँ राग नहीं आया। वो मेरे भगवान जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली नहीं है वो। हमें यहीं पे समझना है, भगवान सबके थे, उनकी इन्होंने चिंता की। अब देखो यही मुद्दा खोलो, भगवान सबके थे, पूरी दुनिया के भगवान थे, और पूरी दुनिया के भगवान की मैंने चिंता की।
तो भगवान जिनके जिनके है वो सबकी भी मुझे चिंता करनी है कि नहीं करनी? अगर भगवान पूरी दुनिया के भगवान है तो मुझे पूरी दुनिया की चिंता करनी पड़ेगी। अगर मेरे गुरु, अभी जो गुरु विद्यमान है, जो जीवित है, जो हमारे सामने ही है, अगर वो मेरे गुरु गुरु अगर मेरे हो गए, मैंने गुरु को ज्यादा मानना है, मैं मुझे उनकी चिंता करनी है, तो वो जिनके गुरु है, जिन जिनके गुरु है, उन सबकी चिंता आपको करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अगर आपने सबकी चिंता की, तो ही आपकी चिंता, ये तीव्र राग आपको बहुत शक्ति देगा, और वो भी पॉजिटिव शक्ति देगा। समझ में आ रही है ना बात? हमें किस चीज को सम करना है और किस चीज को तीव्र करना है, ये भेद हमें जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सोचोगे कि मुझे मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, उन सबके ऊपर से राग को, उन सबकी इच्छाओं को अंकुश में लाना है, हटाना है, और उनके बदले वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी मेरा घर, सभी जीव मेरा अपना, मेरे मेरे अपने, मेरे बिल्डिंग के लोग नहीं, मेरे पूरे नगर के लोग मेरे, इस पूरी दुनिया के सब लोग मेरे। मैं मेरे घर में बैठ के किसी और की मौत कैसे सोच सकती हूँ? किसी को सजा जरूर सोच सकते हो, लेकिन मौत नहीं सोच सकते आप। है ना? जिस तरह आत्महत्या करना गुनाह है, अब समझो सुसाइड करना गुनाह है कि नहीं? क्यों गुनाह है पता है? क्यों गुनाह है पता है? अंदर जो आत्मा बैठा है उसको मारने का आपको तो कोई हक ही नहीं है। आत्मा और आप दो अलग हो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो मेरे अंदर आत्मा और आत्मा प्रदेशों को, उसके कर्मों को भोगे बगैर खत्म करने का क्या ये बिंदु को राइट है? नहीं है। जब मुझे मेरे ही आत्मा को मेरे ही शरीर से निकालने का हक नहीं है, तो मैं किसी और की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालने का कैसे सोच सकती हूँ? कुछ बात समझ में आ रही है? हमें किसी को सजा देने की कोई भी स्थिति में जाना नहीं चाहिए। हमें किसी उसका हक ही नहीं है। हमें किसी के मामले में कुछ भी बोलने का भी हक नहीं, बोलने तक का हक नहीं। सबकी स्थिति को समझना है। देखो, अब हमें हमें किस चीज का हक नहीं है वो छोड़ो, अब हमें हमारी फर्ज क्या है? आज हम फर्ज की भी बात करें। हमारी ओर से क्या फर्ज है? हमारी ओर से सिर्फ मैं अभी थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि टाइम निकल गया, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। हमारी ओर से सिर्फ इतना हमारा फर्ज है कि हमें अपनी ओर से अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ पहुंचे, तो हमें उसकी पीड़ा होनी ही चाहिए। हम क्या फर्ज है उसके लिए अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलो प्राणायाम शुरू करो। सांस भरो। ओम।
शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। अपनी दृष्टि आज्ञा चक्र पे स्थित करो। मन को बिल्कुल चुप कर दो, कुछ नहीं सोचना, ना कुछ सोचना है, ना कुछ महसूस करना।
भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद, नाक बंद, कान बंद और सांस लेकर एक्सरसाइज कर लो थोड़ी। दो हाथ घिसिए, आंखों पे डूबे। हरिओम। आज थोड़ा, हाँ आज થોડું લેટ થઈ ગયું આજે, નહીં? હા, થેન્ક યુ વેરી મચ। આજે પ્રાણાયામ નથી થયા। हाँ, शनिवार को वापस करेंगे। हरिओम, 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 हरिओम। ठीक है, अभी शनिवार को मिलेंगे। भाई